मैं हूँ शाइस्ता इमरान। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है वैल्यू योरसेल्फ। हमें अपने आप की वैल्यू का खुद पता होना चाहिए और हमें अपने वैल्यू को हमने लोगों की नज़रों में बरकरार रखने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसमें ये है कि हम अपनी इज़्ज़त और अपनी वैल्यू जो है वो खुद अपनी उसको इम्पोर्टेंस दें और लोगों से उम्मीद मत रखें कि वो हमें वैल्यू देंगे। हमारी कुछ ऐसे हरकतें होती हैं कि हम अपने आप को हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल कर लेते हैं, लोगों के काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हैं, हर एक के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और हमें वैल्यू भी नहीं देते हैं उस चीज़ की जो हम उनके लिए कर रहे होते हैं। वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको लगता है ये रूटीन मैटर है। तो प्लीज़ वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप को हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल मत करें। लोग अपने आप को थोड़ा सी इज्जत खुद देना सीखें। अगर आप लव योरसेल्फ, अगर आप खुद अपनी अहमियत आप अपने आप को देंगे और अपने आप के का ख्याल रखेंगे, लोगों की नज़रों में अपने आप की इज़्ज़त बना के रखनी है, तो चंद पॉइंट्स मैं आपको आज देती हूँ। मेरा नंबर 1 पॉइंट है कि अगर कोई आपको इनवाइट नहीं करता तो आप उसकी तरफ मत जाएं। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और वो मुंह उठा के किसी के घर पे चले जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि अगले का रवैया आपकी तरफ इस तरह का है कि वो आपको इनवाइट नहीं कर रहा या इनवाइट नहीं करना चाह रहा, तो आप खुद से मत जाएं। और इसी तरह जब आप किसी महफिल में बैठे हो, किसी पार्टी में बैठे हो, किसी गैदरिंग में बैठे हो और दो लोग आपस में बातें कर रहे हो, तो प्लीज़ बीच में इंटरफेयर मत किया करें। ये बहुत गलत बात होती है। आप अपनी वैल्यू खुद कम करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं आपके पीछे से। आप किसी के दो बंदों की कन्वर्सेशन में खुद से अपने आप को इन्वॉल्व मत करें जब तक कि वो आपको इन्वाइट ना करें आपसे बात करके कि आए आप भी हमारी इस डिस्कशन में शरीक हों। आप खुद से जब अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी कोई बात उचक के अपने आप को खुद बेहतर बनाने की या दिखाने की कोशिश करेंगे, तो या अपने अक्लमंदी लोगों पर ज़ाहिर करना शुरू करेंगे, तो आप उस बात की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी जो आप कर रहे होंगे। इसलिए प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। जब कोई दो बंदे बात कर रहे हो, अपने काम से काम रखा करें और उस वक्त अपने आप को इतना अवेलेबल मत किया करें कि आप भी इस कन्वर्सेशन सुन रहे हैं या इस कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहते हैं। ये आप अपने आप को छोटा ज़ाहिर करते हैं, इससे आप हल्के पड़ जाते हैं कि जब आप ये ज़ाहिर करते हैं कि आप भी इनकी कन्वर्सेशन में वो आपको करना ही नहीं चाह रहे हैं इन्वॉल्व। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वैसे भी अनएथिकल हरकत है कि जब दो लोग कोई सीरियस डिस्कशन या कोई सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आप बिला वजह बीच में अपनी टांग अड़ा के तो अपने आप को डिसरिस्पेक्ट आप खुद कर लेते हैं यहाँ पे। इसलिए वैल्यू योरसेल्फ। आप इस तरह की हरकत मत किया करें। और नंबर 2 पे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई आपसे बिट्रे करता है आपको, तो आप उसको माफ़ कर दें, मूव ऑन कर दें। मूव ऑन फॉर योर ओन इनर पीस। आप अपने इनर पीस के लिए मूव कर जाए वहाँ से उसको माफ़ करते हुए, और बल्कि दिल में कहें, उसका नाम लेके कहें कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। कि आपके बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी आपके दिल में कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने जो भी नाम हो, जो भी आपको बिट्रे करे, और मूव ऑन कर जाए। इट इज़ योर ओन इनर पीस ऑफ माइंड कि आप उसको माफ़ कर देते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो उसको अप्रोच मत करें। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा हो तो प्लीज़ आप उसको खुद से अप्रोच मत करें। जस्ट उसको आप भी इग्नोर करना शुरू कर दें। कभी खुद से अप्रोच मत करें। इससे वो जान के अगर आपको इग्नोर कर रहा है कई मामलों में, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। उसकी हिम्मत इस तरह बढ़ेगी कि वो समझेगा कि मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है या पीछे पीछे आ रही है, वट एवर द रिलेशनशिप। मगर आप किसी के भी पीछे मत खुद से जाए। इग्नोर, अगर आपको कोई जान के इग्नोर कर रहा है और इग्नोर कर रहा है और आप समझ रहे हैं कि आपको इग्नोर कर रहा है, तो प्लीज़ उसको अप्रोच मत करें खुद से। कभी अप्रोच मत करें खुद से अगर कोई आपको इग्नोर करे, जब तक कि वो आपको खुद कॉल या आपके मैसेज या कोई आपसे कोई अप्रोच ना करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने बड़े अरसे बाद सीखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। ये एक बहुत बड़ी माइंड गेम लोग करते हैं कि आपको इग्नोर करके आपको ये जताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं। तो आप भी वैसा ही करें, आप भी उनको अप्रोच मत करें। आप भी उनको ये चीज़ वापस रिटर्न करें कि उनकी भी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। ये मैं आपको बदतमीज़ी नहीं सिखा रही, ये लाइफ का एक तरीका है और अपने आप को वैल्यू देने का एक तरीका है। वैल्यू योरसेल्फ। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम अपनी वैल्यू खुद कम कर लेते हैं लोगों के को बार बार। एक से दूसरी दफ़ा आप किसी को कोई बात भी मत कहें। हम कई दफ़ा किसी को खाने पे इनवाइट करते हैं, बार बार उससे पूछ रहे होते हैं। आपको पता है, मेहमान जब आते हैं घर में तो ये एक बड़ी अच्छा तरीका होता है। मेज़बानी भी एक बहुत बड़ा आर्ट है।
मगर एबूस्का में भी कुछ तरीके और राग होते हैं, वो फिर हम किसी और वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ कि मेहमान और मेज़बान का क्या रिश्ता होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर मेरा उन लोगों से मतलब नहीं कि जो आपके इधर गेस्ट आए हो, हाँ आप कहीं गए हो, कोई आपको इग्नोर कर रहा हो महफिल में या आगे पीछे गैदरिंग में, तो आप इसको इग्नोर करते हैं। उसके पास जाके खुद से बातचीत मत करें, उसको खुद मत बुलाएं। आपको पता है कि आपके पहले क्योंकि जब आपके किसी गैदरिंग होते हैं तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप दूर से किसी को देखते हैं, आपके जानने वाले को, तो आप एक स्माइल देते हैं, वो भी आपको स्माइल देता है, तो इसका मतलब होता है कि आप वो आपसे मिलना चाह रहा है। अगर वो आपको देख के अपनी दूसरा गर्दन मोड़ लेता है तो आप भी उस आगे होके अप्रोच मत करें उसको कभी भी। या कोई आपको फ़ोन पे इस तरह आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फ़ोन नहीं उठा रहा है या आपको कोई बुरी भली बात कर रहा है, तो खुद से कभी अप्रोच मत करें ऐसे बंदे को जो आपको इग्नोर कर रहा हो। अच्छा, दूसरी मेरी चौथी बात है डिसरिस्पेक्ट। जो अगर आप देखें कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वॉक अवे विद डिग्निटी, आप वहाँ से हट जाएं, आप बिल्कुल वहाँ से हट जाएं। अगर आपको कोई आपके साथ कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपके अंदर फ्लॉज निकाल के कि आप बोलती ठीक नहीं, आप खाती ठीक नहीं, आप बैठती ठीक नहीं, आप कुछ ये करती हैं या आप करते हैं वट एवर, जिसके साथ भी ये डिसरिस्पेक्ट वाला सीन हो रहा हो, और आप वहाँ से वॉकआउट कर जाए। आप बिल्कुल वहाँ उसकी बातें मत सुने और अपने आप को कभी भी पेन में मत लाएं। आपको पता है ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये आपको पेन दे के खुश होते हैं, जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो कोई रिश्ता भी हो। आपकी बेइज्जती करते हैं जो लोग, आप उनके साथ प्लीज़ अपना ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस पे कर लें, बाउंड्री ड्रॉ करें। उनको इतनी परमिशन मत दें कि वो आपको कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकें। मैंने ये जो चंद आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपके लिए सिर्फ इसलिए बताएं कि वैल्यू योरसेल्फ, अपनी कदर करें, अपने साथ तो अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं। लोग आजकल किसी की इज़्ज़त खुद से नहीं करते हैं। आप जितना कोई आपको अहमियत देता है, आप भी उतनी अहमियत दें। जितना कोई आपसे कोई बात डिस्कस करना चाहता है, उतनी उसकी सुन लें, खुद से क्वेश्चन भी ना करें। आजकल लोग बहुत अजीबोगरीब होते जा रहे हैं, इवन आपके घर के रहने वाले फैमिली मेम्बर्स तक, जब तक खुद आपसे वो हर बात पूछ लेंगे और आप अपने लविंग नेचर की वजह से हर बात शेयर कर लोगे और ख़ुद वो आपसे कोई बात डिस्कस नहीं करेंगे, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को इग्नोर करें। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, आपके कोलीग्स हो, आपकी कहीं भी आपके साथ कोई ताल्लुक वास्ता रखते हो। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जिसपे हमारा टॉपिक होगा मेहमान और मेहमान नवाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को मेहमान बुलाना भी नहीं आते और मेज़बानी करनी भी नहीं आती है। तो इसके चंद पॉइंट्स मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगी। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।